शिव महापुराण में महात्म्य के हिसाब से जो आदर पूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य को सुनेगा और इसके दर्शन करेगा, वहां सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंततः परम पद को प्राप्त होगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग है। शिव महापुराण व 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति के अनुसार गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के बीच दारुका वन क्षेत्र में इसके प्रमाणिक स्थान होने की मान्यता अधिक है। शिव महापुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। यहाँ भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके ही करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी यहाँ शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत ही रुष्ट रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयास करता रहता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में किसी न किसी प्रकार से विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने उस उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्यम अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वहां शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों को सुप्रिय के विषय में यह समाचार बताया तो वह अत्यंत क्रोधित होकर कारागार में पहुंच गया। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के ध्यान में मग्न रह रहा था। आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यहाँ मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू आंखें बंद कर इस समय ही क्या कर रहा है? कौन सा उपद्रव मचा रहा है? इतना सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोला और सुप्रिय अपनी शिव भक्ति में तल्लीन रहने लगा। अब तो दारुक राक्षस एकदम पागल सा हो उठा था। तत्काल अपने सिपाहियों को सूचित किया कि सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिय उसे इस आदेश से जरा भी चिंतित या विचलित नहीं हुआ। वहां एकाग्र मन से अपनी और उन बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यहाँ पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति में मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तत्काल उस कारागार में प्रकट हुए और एक शिवलिंग के रूप में वहां प्रकट होकर और सुप्रिय को दर्शन देकर अपना पशुपात अस्त्र उसे प्रदान किया और उसी अस्त्र से राक्षस दारुक का तथा उनके सहायक का वध कर सुप्रिय शिव धाम में चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा और कुछ बाद में इस स्थान पर एक बड़े आमर्दक सरोवर का निर्माण हुआ और ज्योतिर्लिंग उस सरोवर में समाहित हो गया। उसके बाद पांडवों ने जब उनको 12 वर्ष का वनवास मिला था, अज्ञातवास की जो सजा हुई थी, उस बीच में पांडवों ने भारत में पूरा भ्रमण किया। घूमते घूमते एक बार वो दारुका वन में पहुंच गए। उनके पास एक गाय भी थी। गाय रोजाना उस सरोवर में जाती और अपना दूध भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर कर वापस आ जाती। यहाँ भीम को बड़ा अचरज सा लग रहा था। भीम ने एक बार गाय का पीछा किया और सरोवर पहुंच गया। जब वहां पर देखा तो गाय वहां जाती है, बस अपना दूध का वहां पर विसर्जन करके और आ जाती है। तो भीम ने सोचा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने सारा जो सरोवर था उसकी चारों दीवारों को फोड़कर अपनी गदा से और वहां पर जब देखा तो एक शिवलिंग दिखाई दिया। तो उनको पता नहीं था कि यह शिवलिंग कौन सा है। उसको में भगवान कृष्ण ने उस शिवलिंग के बारे में बताया कि यहाँ कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, यहाँ एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तब पांडवों ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर की स्थापना की जो कि पूर्णतः पत्थर से बना हुआ था। तो इस प्रकार थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा और पांडवों का इसमें जो सहयोग था वो भी आपने देखा। अगला जो हमारा ज्योतिर्लिंग रहेगा वो रहेगा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सनातन के प्रचार में आप हमारे सहायक बन सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।